इस वक्त जब दुनिया के कई देश जंग में उलझे हैं, तो वो मात्र एक देश है जो ये कहता है जंग छोड़ना यार। आज दुनिया के कई पावरफुल देशों की डिप्लोमेसी सिर्फ एक बात पर टिकी है और वो है स्वार्थ, खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा पाने की लालसा, फिर चाहे किसी अन्य देश पर कब्जा करना पड़े या फिर जंग, पीछे कोई नहीं हटता है। दुनिया पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है, क्योंकि अब सुपर पावर देशों की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, खुद को और पावरफुल बनाना। लेकिन इन सब देशों के बीच भी कोई है जो ना बदला है और ना ही जिसने वक्त के हिसाब से अपनी कूटनीति को अपने दोस्तों के लिए बदला है। हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे देश भारत देश की, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान के गोल्डन हार्ट की दुनिया दीवानी है। भारत पर एतबार करने वाले देशों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए कहा यह भी जाता है that when India speaks, the whole world listens. आज भारत के बगैर दुनिया का एजेंडा अधूरा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या पश्चिम एशिया में जारी जंग। दुनिया की नजरें हर वक्त दिल्ली की तरफ ही रही हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों का मानना है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति दूत कहलाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हों, कई झूठ भी अपनी छवि को गढ़ने के लिए उन्होंने कहे हों, लेकिन सच यही है कि दुनिया में अगर कोई पीस मेकर वाकई में साबित हुआ तो वो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अभी हाल ही में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टुब भारत आए थे। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की दिशा ग्लोबल साउथ तय करेगा और उस दिशा को निर्धारित करने की सबसे बड़ी शक्ति होगा भारत। इससे पहले कनाडा के पीएम कार्नी ने भी कहा था कि अगले 3 दशकों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है उसका नाम है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है। आज टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकाले तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा, भारत में होना ही होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र साफ है, इंडिया फर्स्ट प्लस वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें भारत की कूटनीति की पहली परत है नो अलाइनिंग ओनली बैलेंसिंग, जिसका एक मजबूत एग्जाम्पल 2026 की शुरुआत में सामने आया। भारत ने इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का अग्रीमेंट भी देश ने साइन किया था। आप सोचिए, आज ये दोनों देश यानी कि इजरायल और ईरान महायुद्ध में उलझे हैं, लेकिन भारत से जब संबंधों की बात आती है तो हमने ये भी देखा है कि कैसे इजरायल ने पीएम मोदी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया था और कैसे खुद भारतीय परिधान पहनकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हैरान किया था। और दूसरी तरफ ईरान खुद ये मानता है कि भारत उसका सच्चा साथी है और भारत ने अपने दोस्ती का कमिटमेंट भी ईरान को हाल ही में दिखाया, क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल है और भारत सिर्फ एक ही बात में विश्वास रखता है और वो है शांति। साथियों, आजकल दुनिया में चारों तरफ
और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। युद्ध के इस दौर में मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि भारत आज प्रॉब्लम सॉल्वर के रोल में है। 2026 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई इसे एक हार्ड और सॉफ्ट पावर का अनोखा मिश्रण बनाता है। आज जब दुनिया गुटों में बटी है तो भारत रिलेशनशिप का ब्रिज बना हुआ है। जब यूक्रेन और रूस के बीच संवाद टूटता है तो फोन दिल्ली में बजता है। ये भारत की मध्यस्थता की वो ताकत है जिसको देखकर ये दुनिया भी जान चुकी है कि अब भारत बैक बेंचर नहीं रहा है, बल्कि भारत लीड करता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया एकदम साफ है कि भारत कूटनीति पर कम ब्रो नीति पर ज्यादा विश्वास रखता है। और भारत की इसी सर्वमान्य स्ट्रैटेजी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है।